वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको डी ट्रिपल बी टीजीटी मैथ्स की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें हम पीवाई क्यू सीरीज कर रहे हैं। एंड मैं आपको 9 सितंबर का पेपर करा रही हूँ, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया और इसमें से बताना है कि हमारे ये बंद कैसे हो गया था। तो होप सो बच्चों, आपको इतना समझ में आया। सॉरी फॉर, मतलब भाई मेरे को ना तीसरी बार मैं वीडियो शूट कर रही थी एंड मेरा दूसरा माइक भी बंद हो चुका था बीच में। मैंने पढ़ाते पढ़ाते अभी नोटिस किया कि माइक बंद हो चुका है। मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैंने बोला क्या है। मैंने बेसिकली ना आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में बताया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। जब हमारी कोई भी फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी होती है और इस टाइप की कोई फॉर्म होती है, तो हम इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें सारा खेलना हमारा डिटर्मिनेंट का होता है कि जब हमारा डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो हमारा सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट। जब हमारा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो होता है तो ये बेसिकली दो केस पे चलता है। इसमें निकालना पड़ता है आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। ये जब ये होता है तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं और सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट। जब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हमारा सिस्टम ऑफ नो सोल्यूशन होता है, सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। मैं इंक्लूड कर रही हूँ इस वीडियो को। एक बार आप ना दोबारा से देख लेना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मैं तीसरी बार शूट कर रही हूँ ये मैं
फिर भी बोल बोल के खुद थक जाती हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको, फिर अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था, ए एक्स इज इक्वल टू बी। मैंने इस फॉर्म में इसको उतार लिया क्वेश्चन को ऊपर, क्योंकि हमें ये इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ था इस टाइप की। ठीक है, इसको मैंने इस टाइप की फॉर्म में बना लिया, जो कि हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ। 0 1 5 2 4 3 4 7 1, x1 x2 x3 -1 -4 -4 -2 एंड -2, इतना आया। सबसे पहले मैं हमने क्या निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सारा खेल किसका आएगा इसमें, डिटर्मिनेंट का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, इज इक्वल टू 0। जब हमारा डिटर्मिनेंट, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तो हमारे दो केस बनते हैं। हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। जब हमारा ये 0 के इक्वल होगा तो हमारे क्या आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, और नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो मैं एडजॉइंट निकालने की आपको ट्रिक बताती हूँ थोड़ा सा। देखो, जब भी आपको कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा हो ना, और एडजॉइंट कैसे निकालना है 1 मिनट में, वैसे मैंने बताया हुआ है अपनी सारी वीडियो में, मैं दोबारा से बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिया 0 1 5, ठीक है, 2 4 3, नेक्स्ट क्या दिया 4 7 1, ये दिया। अब मेरे को इसका निकालना है एडजॉइंट। आपको ना कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये सेंटर वाले में ये सेंटर वाला एलिमेंट उठाओ, कितना आ गया 4, इसके बाद नेक्स्ट 7, फिर क्या आ गया इसके बाद 1, और फिर रिपीट कर दो 4। पहले ये होगी सीरीज, समझ में आई। सबसे पहले सेंटर में सेंटर वाला एलिमेंट उठाना है, उसके नीचे 4 7 1 4, 4 7 1 4, इतनी आई। अब आपको चलना है नेक्स्ट वाली सीरीज पे, इससे नेक्स्ट वाली पे राइट साइड जाना है, 3 1 5 3, क्या 3 1 5 3। फिर आपको चलना है फर्स्ट वाली पे, 2 4 0 2, इतनी बात आई समझ में। फिर आपने जो फर्स्ट वाली थी ना उसको रिपीट कर देना है, 4 7 1 4। यहाँ से बस निकल गया आपका एडजॉइंट। कैसे, अब आपको सिंपली इसको सोल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, माइनस में 27, पहला आ गया। 7 5 जा 35, माइनस में 1, फिर यहाँ से करो, इसको भी इससे करते जाना, 3 माइनस में 20, गोट इट। नेक्स्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12, माइनस में 2, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 0 माइनस में 20, 10 माइनस में 0। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक नहीं कर दी कुछ, 10 माइनस में 0, ठीक है, यहाँ तक ठीक चल रहा है बिल्कुल। 10 माइनस में 0 यहाँ पे ठीक चल रहा है आपका यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे आएगा 7 दूनी 14, माइनस में 16, फिर आपका आएगा 4 माइनस में 0, नेक्स्ट इज 0 माइनस में 2। अब इसको सोल्व करो, यहाँ पे मैं यहीं पे कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा घिच पिच ना लगे आपको। 21 में से 4 जाएंगे, माइनस का 17, ठीक है, फिर 34 एंड क्या बच जाएगा, फिर माइनस का 70। नेक्स्ट आपका 10 माइनस का 20, फिर 10 एंड फिर यहाँ क्या क्या आ जाएगा, माइनस का 2, 4 एंड माइनस का 2। तो भाई ये निकल गया आपका एडजॉइंट। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ इसके बाद क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। आपका एडजॉइंट क्या निकला है, मैं यहाँ लिख देती हूँ साफ साफ अच्छे से। आपका एडजॉइंट निकला है माइनस का 17 34, माइनस 17 10, माइनस का 27, 7 नहीं बच्चे, यहाँ पे 10 था क्योंकि मैंने मिस्टेक कर रखी है अपने नोट्स में, माइनस का 2 4 एंड माइनस का 2। ये आपका क्या निकला, एडजॉइंट। अभी यही निकाल के आए थे ना, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सोल्व किया हुआ साथ में, यही निकाला है ना, अभी हमने लिख दिया। अब एडजॉइंट ए इंटू बी, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे बी आपका क्या दिया हुआ है, बी आपका दिया हुआ है माइनस का 4, माइनस का 2 एंड माइनस का 2। इसको मैं साइड में करती हूँ। अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, इन दोनों कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई ऐसे करके करोगे ना, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर नॉर्मली यहाँ से क्या निकल जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, तो ये 0 आएगा भी नहीं किसी एंगल से, तो यहाँ से क्या निकल गया, नॉट इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। थोड़ा सा ना दिमाग लगाया करो अपना, सारी चीजें वो नहीं होती, स्मार्ट अप्रोच से करना पड़ता है, और ये थोड़ा सा ना कैलकुलेशन वाला था क्वेश्चन। तो होप सो आपको यहाँ तक बच्चों ये देखो समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो मैं होप सो आपको अच्छे से समझा पाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 16, जो कि क्या दिया है, लेट ए बी अ कैंटर सेट, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स।
हमें ये बताना है ए क्या है, कैंटर सेट है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कैंटर सेट होता क्या है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ए सेट ऑफ अ पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन 0 और 1। देखो 0 और 1 के बीच में कोई एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं ना उसको बोलते हैं हम कैंटर सेट बेसिकली। और ये ना हमारा एक कंघी यानी कोम की फॉर्म में होता है, इस टाइप का होता है हमारा कैंटर सेट। और किसके बीच में, मतलब यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 0 और 1, कुछ भी हो सकता है। मैंने बेसिकली यहाँ पे क्लोज इंटरवल पे लिया 0 और 1, इसके बीच में जो एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैंटर सेट। आगे बात समझ में। तो अगर आप यहाँ से मेरे को बोलना चाहो कि मैम हमारा नेचुरल नंबर क्या कैंटर सेट होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 0 से इनफाइनाइट के बीच, जीरो जीरो तो होगा नहीं, 1 से कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट, मतलब क्लोज इंटरवल पे होते हैं। तो यस हमारा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कैंटर सेट, सॉरी। ठीक है, द सेट ऑफ पॉइंट लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं, कैंटर सेट। बेसिकली आपको डेफिनेशन भी लर्न करनी है कि कैंटर सेट क्या होता है। जो भी सारे पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर शो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैंटर सेट। हो गया यहाँ तक क्लियर। तो कैंटर सेट की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है कि ये क्लोज होता है। अभी हम देख के आए ना 0 और 1 के बीच में क्या होता है, क्लोज होता है। ये अनकाउंटेबल होता है। यस मैंने जैसे आपको नेचुरल नंबर का एग्जांपल दिया 0 से इनफाइनाइट, ये अनकाउंटेबल होता है। ये परफेक्ट भी होता है, यस परफेक्ट भी होता है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में होता है ना, 1 2 3 4 5 6। और जैसे मैंने 0 से 1 तक क्या ले लिया, इंटरवल ले लिया। तो ये हमारा क्या होता है, एक इंटरवल पे होता है, यानी कि परफेक्ट होता है। यस हैज नो इंटीरियर पॉइंट, भाई इसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, बाउंडेड होता है। यस 0 और 1 से बाउंडेड एंड क्लोज भी है। जब कोई भी सेट हमारा बाउंडेड और क्लोज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्पैक्ट सेट। और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि मेजरमेंट होता है इसका, इसमें जीरो का भी क्या होता है, मेजर करते हैं। मेजर करने का मतलब होता है कि जीरो या क्लोज इंटरवल पे है ना, ये क्लोज है तभी, यानी कि जीरो को भी काउंट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे होप सो आपको समझ में आया कि कैंटर सेट होता क्या है। अब इसकी देखो, इट इज क्लोज एंड बाउंडेड, यस ये बात बिल्कुल ट्रू है। ये परफेक्ट, इसने यहाँ पूछा फॉल्स, ध्यान से देखना, ये परफेक्ट होता है, हाँ जी परफेक्ट होता है। मेजर इज जीरो, यस जीरो को भी मेजर करते हैं। क्या ये काउंटेबल होता है, नहीं होता। अभी मैंने नेचुरल नंबर का एग्जांपल बताया ना 1 2 3, ये काउंटेबल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल होता है। मतलब इसमें ये चीज फिक्स नहीं है कि हम इसमें काउंटेबल चीजें ही रखेंगे, जैसे 1/2 भी तो ले लिया, 2/3 भी ले लिया, मतलब पॉइंट में भी चल रहा है ना। तो ये हमारा काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हमें दे दिया, लेट एस बी एनी सेट देन द ड्राइव सेट ऑफ एस इज। एस हमें कोई भी सेट दे दिया, आपको बेसिकली याद रखना है जो हमारा ड्राइव सेट होता है ना वो क्या होता है, ऑलवेज क्लोज होता है। ठीक है, एंड क्लोज सेट इज ऑलवेज ड्राइव। ठीक है, मैंने ये आपको नेक्स्ट पेपर में भी करवा, लास्ट पेपर में भी करवाया था। तो लेट एस बी अ सेट, ड्राइव सेट ऑफ एस इज ऑलवेज क्लोज। नेक्स्ट हमें दे दिया, द वैल्यू फॉर विच ऑफ द वेक्टर एफ एक्स प्लस 2i y माइनस 2xj x प्लस ए जेड के इज सोलिनोइडल। मैंने ना आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया, बहुत सारे पेपर्स में बताया, वीडियोस वीडियोस तो बनी है। ठीक है, 400 प्लस वीडियो हो चुकी है मेरे चैनल पे। मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस में बताया है कि हमारे ना दो चीजें चलती हैं, एक सोलिनोइडल और एक हमारा चलता है इरेशनल। ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में चलते हैं। जब भी सोलिनोइडल की बात हो, सोलिनोइडल वेक्टर कब होता है, जब डेल डॉट एफ हमारा क्या होता है, जीरो। और इरेशनल कब होता है ये, जब हमारा डेल क्रॉस एफ क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से आपसे यही पूछा है कि हमें बताना है सोलिनोइडल क्या होता है। ठीक है, तो डेल डॉट एफ निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, जीरो। अब डेल यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, करली एक्स अपॉन में करली वाई अपॉन में करली जेड अपॉन में करली एफ अपॉन में करली जेड। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1i, यहाँ से प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1 + 1 प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -2। मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो मैंने आपको ओरली बोल के बताया है। अभी जो जो चीजें मैंने आपको ओरली बोल के बताई है ना, ये मैंने रिटर्न में भी लिखी हुई है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे दिया ए, अ प्राइम पी कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू स्क्वायर। इसने कहा है कि कोई भी एक पी दे दिया जो कि क्या दे दिया, प्राइम, हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं ये बताना है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, आपको दिमाग लगाना है ऑप्शन पे। ठीक है, ऑप्शन से जाना है, ऑप्शन से इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पी मैंने प्राइम ले लिया, पी को मान लो मैंने 3 ले लिया। ठीक है, जब मैंने पी को 3 लिया तो मैं 3 को किस टाइप से तोड़ सकती हूँ, क्योंकि स्केयर में बताना है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसने लिखा ना रिटर्न एज ए सम ऑफ टू स्केयर। तो मान लो यहाँ मैं 1 लेती हूँ तो यहाँ √2 लेना पड़ेगा ना। तो मेरे को यहाँ से दिखा कि √2 तो भाई हमारा यहाँ पे जो हम 2 नंबर लेते हैं ना, जब हम प्राइम को तोड़ते हैं तो वो हमारा इंटीजर में निकलता है बच्चों, ये चीज भी याद रखनी है। लेकिन जो मेरा √2 है ना, ये तो मेरा इंटीजर होता ही नहीं है, नहीं होता ना। तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत।
अब मेरे को पी प्राइम देखना है भाई, 4 क्या प्राइम होता है? नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत। क्या 1 हमारा प्राइम होता है? नहीं होता, ये ऑप्शन भी गलत। 2 हमारा प्राइम होता है? यस, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है 2। अब देखो 2 को मैं तोड़ू, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, यस, तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से ही तोड़ना होता है। नेक्स्ट हमें दे दिया द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन r इज इक्वल टू साइन 3 थीटा इज। मैंने ना आपको लास्ट पेपर में, लास्ट तो नहीं मतलब नेक्स्ट लास्ट पेपर में बताई थी कि आपकी ना दो चीजें होती हैं, एक तो आपका चलता है साइन एन थीटा और कोस एन थीटा। ठीक है, जब ये हमारे इवन होते हैं ना तो एन की वैल्यू ना क्या हो जाती है? 2n, यानी कि उसमें डबल लीव्स होती हैं। ये मैंने आपको बात बताई थी, जिसने मतलब जो रेगुलर बच्चा है कर रहा है तो वो ये बात समझ गया होगा। जहाँ पे एन जब हमारा इवन होता है ना, एन की वैल्यू इवन, तो हमारी जो लीव्स होती है ना वो डबल हो जाती है। और जब हमारा एन क्या होता है, इन दोनों के केस में ओड होता है, तो उतनी ही लीव्स रहती हैं जितना एन है। ठीक है, मान लो यहाँ पे साइन 4 थीटा पूछा होता और कितनी लीव्स होती, तो इसमें 8 लीव्स बोलते हैं आप। ठीक है, साइन और कोस दोनों के में। और जब यहाँ पे ओड है, जैसे यहाँ पे दे रखा है साइन 3 थीटा, तो इसमें कितनी लीव्स होंगी? ओनली 3 लीव्स होंगी, 3 लीव्स रोज। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है आपको। तो होप सो गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।